नमस्कार दोस्तों। आज हम हिंदी का सबसे बेसिक लेकिन सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक वर्णमाला पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे वर्ण और वर्णमाला क्या होता है। तो वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। याद रखिएगा, वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है। और वर्णमाला क्या होती है? वर्णों का क्रमबद्ध समूह। वर्ण जब मिलते हैं तो उसे वर्णमाला कहते हैं। याद रखिएगा, दो चार वर्ण का अगर क्रमबद्ध समूह बना दिया जाए तो उसे वर्णमाला कहेंगे, और जो एक छोटी ध्वनि होती है उसे वर्ण कहते हैं। तो अगर यूपीएसआई में पूछता है हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं, तो हिंदी वर्णमाला में 46 वर्ण माने जाते हैं। याद रखिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। हिंदी वर्णमाला में 46 माने जाते हैं, और इन वर्णों में 11 वॉवेल है, मतलब स्वर है। 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और दो जो है वो आयोग वाहक, जिसे अनुस्वार या विसर्ग प्लस चंद्र बिंदु, जिसे नासिकीय चिन्ह भी कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। तो अब देखेंगे हम स्वर क्या होता है। तो हम अगर बात करें स्वर की, तो इसे वॉवेल भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो स्वर क्या होता है? स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण, याद रखिएगा, जिनका जो उच्चारण है वो स्वतंत्र रूप से किया जा सके। ठीक है, इनकी संख्या 11 होती है। स्वर की संख्या 11 है। कौन कौन से हैं इसे देखिए। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हैं जो स्वर कहे जाते हैं। अब स्वर के प्रकार कितने होते हैं ये देखेंगे। तो स्वर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर। ये है ह्रस्व स्वर। इसे छोटे समय तक मतलब जल्दी बोलते हैं, जैसे अ, ई, उ, री। ये चारों जो हैं ये ह्रस्व स्वर होते हैं। और दूसरा है दीर्घ स्वर। इसे थोड़ा लंबे समय तक बोलते हैं, जैसे देखते हैं अ, ई, उ, ए, ओ। इसे लंबे समय तक बोलते हैं, इसलिए तो इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। और हमारा तीसरा जो है वो है संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होता क्या है? तो संयुक्त स्वर में दो स्वरों के मेल से बने हैं, उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे होता है आय। आय क्या है? ये संयुक्त स्वर है, क्योंकि इसमें 2 स्वर मिले होते हैं, इसलिए इसे संयुक्त स्वर कहते हैं। और औ, औ भी हमारा संयुक्त स्वर है। ठीक, इसे दोनों नोट कर लीजिएगा। दो संयुक्त, अगर मान लीजिए यूपीएसआई पूछता है कि संयुक्त स्वर कौन से हैं, तो आप बता सके आय और औ ये दोनों संयुक्त स्वर हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है व्यंजन। तो व्यंजन क्या है देखते हैं। व्यंजन वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। याद रखिएगा, व्यंजन वो होते हैं जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है, स्वतंत्र रूप से नहीं हो सकता। इनकी संख्या 33 है, और इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। याद रखिएगा, व्यंजन को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 25 है, और 25 है, 5 वर्ग में 5-5 अक्षर होते हैं। याद रखिएगा। दूसरा है अवर्गीय व्यंजन, इनकी संख्या 8 है, जो किसी भी वर्ग में नहीं आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम बात करेंगे वर्गीय व्यंजन की। तो वर्गीय व्यंजन जो होते हैं ये 5 वर्ग हैं। कौन से हैं? पहला है क वर्ग, फिर च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये 5 वर्ग हैं, और हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। याद रखिएगा, हर वर्ग में 5 व्यंजन है। और हम बात करें वर्ग और व्यंजन उच्चारण स्थल की, तो क वर्ग जो है, क वर्ग कहां से होता है? क वर्ग का उच्चारण जो है कंठ से होता है। क वर्ग में कौन कौन से हैं? क, ख, ग, घ और अंगा तक क वर्ग में होते हैं। इसका उच्चारण स्थल है कंठ। और दूसरा है च वर्ग। च वर्ग में कौन कौन से वर्ग हैं, कौन कौन से व्यंजन हैं? तो ये है च, छ, ज, झ, ञ। और इसका जो उच्चारण स्थल है वो तालु व्यय है। तालु मतलब क्या होता है? तालु होता है जो तालु सट के जो जीभ हमारी है, अगर च बोले च, तो च जो बोलते समय जो जीभ है हमारी वो तालु से सट रही है, इसलिए तालु व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ग है हमारा ट वर्ग। तो ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अ, इसमें भी 5
व्यंजन है और इसका जो उच्चारण स्थल है वो मूर्धन्य है। मूर्धन्य मतलब होता है अगर हम ट बोलते हैं ट, तो हमारी जीभ जो है वो हल्की से बैंड हो जाती है, मुड़ती है, तब आवाज निकलता है, इसलिए इसे मूर्धन्य बोलते हैं, मुड़ जाती है इसलिए मूर्धन्य बोलते हैं। और नेक्स्ट है हमारा त वर्ग। त वर्ग में 5 व्यंजन है, त थ द ध न, ये दंत वर्ग है, दंत वर्ग है, ठीक है। इसका उच्चारण स्थल दंत है, मतलब जो जीभ है हमारी, जो दांत है उसके हल्का सा सट के तब उच्चारण निकलता है। जैसे त बोलते समय देखिए, तो तब जब बोलेंगे आप तो जीभ है हमारी दांत के पास हल्का सा सटती है, इसे दंत वर्ग बोलते हैं। अब प वर्ग में 5 व्यंजन है, प फ ब भ म, और ये जो इसका उच्चारण स्थल है वो है ओष्ठ। ये ओठ के द्वारा जब इस प बोले प, तो दोनों ओठ आपस में सट के तब जब खुलते हैं तो निकलता है प, तो उसका उच्चारण स्थल होगा ओष्ठ। आगे देखते हैं, अगला है अवर्गीय व्यंजन। तो हमारे व्यंजन में 2 भाग होते हैं, वर्गीय और दूसरा है अवर्गीय। तो वर्गीय में 25 थे और अवर्गीय में अवर्गीय संख्या 8 है। अवर्गीय व्यंजन होता क्या है, तो वे व्यंजन, ये वे व्यंजन है जो 5 वर्ग जैसे क च ट त प में नहीं आते हैं, ठीक है। इनकी संख्या 8 है, ये 2 भाग में बटे होते हैं, ठीक है। अवर्गीय व्यंजन 2 भाग में बटे हैं, कौन कौन से इसको देख लेते हैं। पहला है अर्ध स्वर। क्या है, अर्ध स्वर, इनकी संख्या 4 है, नोट कर लीजिएगा। अर्ध स्वर जो है 4 है, और ये कौन कौन से हैं, य र ल व। यूपीएससी में पूछता है अर्ध स्वर कौन से हैं, तो चारों याद कर लीजिएगा, ये चारों अर्ध स्वर होते हैं। पूछ लेता है कभी कभी कि अर्ध स्वर कौन है, तो बता सकते हैं आप, य र ल व, ये चारों जो है अर्ध स्वर है। इन्हें अर्ध स्वर कहते क्यों हैं, इन्हें अर्ध स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें स्वर और व्यंजन दोनों के गुण होते हैं। रखिएगा, इनको स्वर और व्यंजन दोनों तरह यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें, देखते हैं उदाहरण, तो उदाहरण देखेंगे जब हम, जैसे यह है, तो यह से क्या होगा, यात्रा। इसमें देखिए यह, इसमें स्वर भी है और व्यंजन दोनों यूज हो, इसमें स्वर है ना, आ की मात्रा है, इसलिए ये इसमें स्वर है, और यात्रा इसको हम स्वर का यूज कर रहे हैं। अब देखें रथ, अगर रथ की बात करें, रथ ये व्यंजन है, लक्ष्य ये हो गया, वन ये सब व्यंजन हो गए। अब देखते हैं दूसरा हमारा है उष्म। तो जो अवर्गीय व्यंजन में दूसरा भाग था वो है उष्म, तो उसमें भी 4 है, कौन कौन से हैं देख लीजिए, स स ह, ये 4 हैं। और चारों का जो उष्म का अर्थ क्या होता है देखते हैं। अगर हम, उष्म का अर्थ है गर्माहट या फूंक जैसी ध्वनि, ठीक है। इसका उच्चारण करते समय वायु के साथ हल्की उष्मा या घर्षण की ध्वनि उत्पन्न होती है, ठीक है। और देखेंगे इसका हम उदाहरण, तो उदाहरण की जैसे हम देखते हैं, स से संयम, तो शक्ति, षड्यंत्र, समाज, हवा, ये सारे जो हैं ये उष्म व्यंजन है। याद रखिएगा, यूपीएससी पूछता है उष्म व्यंजन कौन से हैं, तो स तीनों स और ह, ये जो 4 हैं ये उष्म व्यंजन है, ठीक है। उष्म व्यंजन जो होते हैं ये हल्के गर्माहट या घर्षण के साथ ध्वनि निकलती है, उसे उष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशेष व्यंजन। तो विशेष व्यंजन कौन से हैं, तो विशेष व्यंजन में भी हम बात करें तो 2 होते हैं। एक होता है द्वित्व व्यंजन, मतलब जिसका संयुक्त व्यंजन बोलते हैं, ठीक है। द्वित्व व्यंजन, इसको संयुक्त व्यंजन भी बोलते हैं। ये कौन से हैं, तो ये 4 होते हैं, इनकी संख्या भी 4 है। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये 4 जो है ये द्वित्व व्यंजन, संयुक्त व्यंजन है। ये वास्तव में 2 ध्वनियों का मेल है, ठीक है। अगर हम बात करें छ, तो छ जो है ये क और प्लस स, ये 2 क और स से मिलके छ बनता है, ठीक है। त्र जो है, त्र त प्लस र क्या होगा, त्र होगा। और ज्ञ देखते हैं, तो ज्ञ है ज प्लस इया, ज्ञ, ठीक है। आगे है श्र से श्रमिक है, तो इसको देखेंगे अगर हम, तो सलजम प्लस र, श्र बन गया, ठीक।
आगे अगला टॉपिक है, इसमें दो भाग थे। तो पहला तो हो गया हमारा संयुक्त व्यंजन, एक मिनट, दूसरा है संयुक्त व्यंजन करें, दूसरा है अयोग वाहक चिन्ह। तो अयोग वाहक क्या होते हैं? ये अन्य चिन्ह हैं, जैसे अनुस्वार, ये जो चिन्ह है ऊपर चंद्र बिंदु बनता है, इसे अनुस्वार कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे हम कोई भी लिखते हैं, अंक लिखते हैं ना, अंक, तो ये है अनुस्वार है, ये जो ऊपर लगा ये अनुस्वार है, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं दूसरा चंद्र बिंदु, इसमें ऐसे रहता है और अनुस्वार में सिर्फ बिंदी रहती है, ठीक है। आगे देखते हैं दूसरा और अगला है विसर्ग। विसर्ग में क्या है? इसमें दो सीधी रेखा में ऐसे दो रहते हैं, इसे विसर्ग कहते हैं। अगर हम उदाहरण देखें तो जैसे हम बात करें अनुस्वार की, तो अनुस्वार में जैसे संसार, संसार अंक की मतलब लगा है, और दूसरा चंद्र बिंदु, जैसे हंसी, हंसी, हंसी में आ रहा है चंद्र बिंदु है। और विसर्ग, विसर्ग जैसे देखें दुख, तो दुख में जो दो बिंदी बनी है द के बाद, उसे विसर्ग कहते हैं, ठीक है। अब चेक बताएंगे हम उच्चारण स्थल, तो कौन सा उच्चारण स्थल कहाँ यूज होता है, कहाँ से ध्वनि निकलती है, ये हम देखेंगे। तो हिंदी वर्णों के उच्चारण के स्थान 5 हैं। कितने हैं? 5 है, याद रखिएगा। जो उच्चारण स्थल है वो 5 है। कहाँ कहाँ से? तो देखते हैं। पहला है कंठ, गले से। कहाँ से? गले से। तो ये क और ह, क वर्ग और ह जो है ये कंठ से निकलते हैं, इसे नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पे। क वर्ग और ह ये कंठ से निकलते हैं। दूसरा है तालुव्य, तालु से। च वर्ग और य और स ये तालु से निकलते हैं, ठीक है। और तीसरा है मूर्धन्य, तालु की नोक से जो निकले, जो तालु है, तालु की नोक से ट वर्ग और र और स से षटकोण, ये जो है तालु मतलब मूर्धन्य होते हैं, ठीक है। और दंत देखते हैं, तो दंत जो है दांत से त वर्ग ल और स ये है दंत। ओष्ठ होठों से, होठों से प वर्ग और व ये होठों से निकलते हैं, इसलिए इसे ओष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यूपीएससी एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ प्रश्न हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं इसको। पहला है हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं? तो कितने हैं? 46। इसको नोट कर लीजिएगा। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो य, र, ल, व। उष्म व्यंजन कौन से हैं? स, श, स, ह। आगे द्वित्व व्यंजन कौन से हैं? द्वित्व व्यंजन स, त्र, ज्ञा और स्र। छ, त्र, ज्ञा, स्र, ये है द्वित्व व्यंजन में से दो व्यंजन एक साथ होते हैं। और ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है? तो ये द्वित्व व्यंजन है, याद पूछ लेगा ज्ञा किस प्रकार का व्यंजन है, तो द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। ट का उच्चारण स्थल क्या है? ट तो मूर्धन्य है, याद रखिएगा मूर्धन्य। प का उच्चारण स्थल ओष्ठ। और स किस वर्ग का है? तो दंत वर्ग का है। ये आपके 10 क्वेश्चन थे जो यूपीएससी में बार बार पूछे जाते हैं, इसे नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसी टॉपिक से, वर्णमाला से। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।